भोपाल में जिस तरह से ड्रग्स तस्करी का जो मामला सामने आया है उसने वाकई बढ़ा दिया है, क्योंकि ड्रग्स तस्कर का जो कनेक्शन है वो हथियार कनेक्शन यहाँ पे निकला हुआ है। क्योंकि भोपाल के एमडी ड्रग्स मामले में पुलिस ने इसी आरोपी जो जगजीत उर्फ जग्गा है इसको रिमांड पर ले लिया है। एयरपोर्ट से जगजीत सिंह बैस उर्फ जग्गा को आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी यासीन मछली से जगजीत का क्लू मिला हुआ था। यासीन के मोबाइल से जग्गा के साथ हुई चैट को बरामद कर लिया गया, यानी कि रिकवर कर लिया गया। इसके साथ ही जग्गा सोशल मीडिया पर यासीन के लिए एक कैंपेन को चला रहा था, जिसके बाद पुलिस की उस पर नजर पड़ती है। जगजीत से देसी कच्चा गांजा जब्त किया गया है। बताया जाता है कि जगजीत सिंह बैस उर्फ जग्गा यासीन का बेहद करीबी है। यासीन के रिश्तेदार शारिक मछली को भी क्राइम ब्रांच ने आखिरकार हिरासत में ले लिया। तो देखिए, भोपाल के एमडी ड्रग्स केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब ये भी जान लीजिए कि खुलासे में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ड्रग्स तस्कर है यासीन अहमद, और वो हथियारों को भी यहाँ पे उसकी भी हथियारों की तस्करी करता था, ड्रग्स की भी करता था और ड्रग्स की स्मगलिंग करता था, साथ ही यहाँ पे हथियारों की भी स्मगलिंग करता था। आर्म्स की स्मगलिंग का भी आरोपी है। और गिरफ्त में आए आरोपी जगजीत सिंह बैस उर्फ जग्गा ने कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। इसके साथ ही यासीन अहमद ने जगजीत सिंह बैस को एक कट्टा बेचा था। क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की पूछताछ में जुट गई है। तस्वीर आरोपी की इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे तफ्तीश यहाँ पे आगे बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। आरोपी को इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी हरप्रीत कौर लाइव जुड़ गई, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। हरप्रीत, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा कि भाई आर्म्स की भी यहाँ पे स्मगलिंग होती थी, यानी कि शांति के टापू को दहलाने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए 22 जुलाई की रात को पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार चाचा भतीजा को पकड़ा था। उनके पास से एमडी ड्रग्स मिली थी और ये बात सामने आई थी कि बड़े तौर पर ये ड्रग पैडलर्स का काम न सिर्फ राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी कर रहे हैं। पूछताछ और जो मोबाइल उनके बरामद हुए थे उसमें कई ऐसे क्लू पुलिस को मिले थे, जिसके बाद एक पुलिस गिरफ्तारियाँ करती चली गई उन युवकों की जो इस पूरे रैकेट में शामिल थे। इसी में एक युवक जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को पुलिस ने कल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। रिमांड पे लेने के दौरान जगजीत ने इस बात का खुलासा पुलिस के सामने किया है कि उसने हथियार यासीन से खरीदे थे। यासीन अहमद मछली वो शख्स है जो पैडलर है, ड्रग पैडलर्स है। और अब इस बात का खुलासा यहाँ पर हुआ है कि ना सिर्फ एमडी ड्रग्स का पैडलर है यासीन, बल्कि वो हथियारों की अवैध तस्करी भी करता था और लोगों को अवैध हथियार भी बेचता था। इसी हथियार को जगजीत सिंह ने खरीदा है। जगजीत से हथियार भी यहाँ पर पुलिस ने बरामद किए हैं। यानी एक बड़ा खुलासा कि ना सिर्फ युवाओं को नशे की लत लगाई जा रही थी, बल्कि हथियार भी युवाओं को बेचे जा रहे थे। फिलहाल अब पुलिस एमडी ड्रग के साथ ही हथियारों के इस नेक्सस को तोड़ने में भी जुट गई है। ये जो अभी क्योंकि डिटेंशन पे जग्गा को लिया गया है, इससे क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? क्या बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस नेक्सस की बात आप हरप्रीत कर रही हैं? क्या इसके जो तार हैं सिर्फ स्टेट तक ही जुड़े हुए हैं, या फिर कोई बैकअप सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल रहा है? देखिए, अभी इंटरनेशनल कोई लिंक यहाँ पर अभी क्राइम ब्रांच को नहीं मिला है, लेकिन इस संभावना से पुलिस ने इनकार नहीं किया है कि भोपाल, मध्य प्रदेश के साथ ही इस रैकेट के जो तार हैं वो प्रदेश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। राजस्थान से लिंक मिला है, पंजाब से लिंक मिला है। राजस्थान से सड़क मार्ग से एमडी ड्रग्स लाई जाती थी। पंजाब से जो लिंक मिला है उसका खुलासा होना बाकी है कि क्या पंजाब से एमडी ड्रग्स लाई जाती थी या फिर बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल ही में इंदौर से एक आतंकवादी की गिरफ्तारी भी हुई है, और जिस तरह से ये जो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है, इससे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश को यहाँ पे रचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।